हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बिजी चलने करके ना सेशन ले पा रहे हैं ना कुछ ले पा रहे हैं। विल ट्राई कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत मतलब रेगुलरली लें क्लासेस। वी हैव बीन ऑलवेज ट्राइंग दैट कि हम आपको कोई एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाए विच इज लिटिल बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। वी ट्राई जितना हमसे होता है हम कर पा रहे हैं। To start with, I just want to say that I'm not a SEBI registered analyst. I'm just sharing my experiences with you. This may work, this may not work. Since I come from a medical background, मेरा फाइनेंशियल वर्ल्ड में सिर्फ सेल्फ लर्निंग ऑब्जर्वेशन, मेरे मेंटर्स, उन सब से सीखा। आप लोगों से भी मैं सारा सीखता हूँ जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हैं। एनीबडी हु विशेस टू जॉइन अस व्हाट्सएप ग्रुप, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। रिसेंटली हमने निफ्टी में एक बड़ी अच्छी रैली देखी है एंड हम उस रैली के बाद अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या होएगा नेक्स्ट। अच्छी रैली के बाद अराउंड समवेयर लेट्स से 1500 पॉइंट्स इन वन वे डायरेक्शन अब निफ्टी रिट्रेस कर रही है। इफ एनीबडी रिमेंबर्स, मैंने उसी दिन लास्ट वेबिनार में गपशप सेशन में ये बताया था कि निफ्टी शुड टेक ए रिट्रेसमेंट। और जिस दिन हमने ये बात की थी तब हमारी निफ्टी समवेयर अराउंड 23,550 के अराउंड बोर्ड चल रही थी। अगर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखें तो मैं आपको आज एक इसके बाद एक स्ट्रैटेजी कराऊं, पर मैं बेसिकली आपको निफ्टी के ऊपर बात कर। हम अभी तक निफ्टी में एक लोअर हाई बनाते हुए आ रहे थे और हर बार हमने लोअर लो बनाया था। इस बार पहली बार, अच्छा, कभी भी निफ्टी ने अपने पिछले हाई को टेस्ट नहीं किया बड़े टाइम फ्रेम में। अगर अब आप ध्यान से देखें, फर्स्ट टाइम निफ्टी हैज कम एंड टच्ड इट्स हाई, इसको चैलेंज किया इसने, which is a very crucial level for us. अगर ये 23,800 को ब्रेक करके डिसाइसिवली डेली की क्लोजिंग दे देता है, we will be going in for a buy kind of a situation. अब हम अगर इस पॉइंट के ऊपर आके देखें अपने, जब भी अब हम कितना रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था 0.38 मतलब we will go by the strongest trend upwards, और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होएगा जब हम 0.38 तक आएंगे। 23,200 से अगर बाउंस बैक करती है, वी विल गो अप इन ए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल ट्रेंड। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो देन अगर हम ऊपर जाते हैं हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जाएंगे। वी विल बी टेकिंग ए बिगर स्विंग्स, मतलब 0.5 तक हम आ सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ये 23,150 तक हम आ सकते हैं एज अ फर्स्ट स्विंग। I'm sorry, I should have placed it like this only. And second swing अब हम यहाँ तक आ सकते हैं 23,700 तक। अब हम ये लाइन हटा देते हैं। So this is our first swing level, जहां से घूमे या इस swing level से घूमे, और हमारा ये बेस किसी भी हाल में कटना नहीं चाहिए। This is our final stop, because अगर ये कटा तो हम ये गैप भरने के लिए आएंगे फिर। सो आई डोंट विश कि अब आए, बहुत पेनफुल डेज जा चुके हैं। बट जब भी स्विंग लेंगे तो हमें कैसे पता कि वो स्विंग ले। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रिट्रेसमेंट या प्रॉफिट बुकिंग। रिट्रेसमेंट होती है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग। हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सो आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखाता हूँ। इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जब ऊपर जाती है मार्केट तो ये शायद वर्क नहीं करेगा। इट विल टेक टाइम, उसमें आपको एवरेज आउट करना पड़ेगा। आपने इसमें हमने जो यूज करना है, वी आर गोइंग टू यूज ओनली सिंगल इंडिकेटर, दैट इज VWMA, period 34 level. It is only to be done in index. स्टॉक्स के लिए डिफरेंट तरीके से होता है। अब आपने इसको जस्ट मैं आपको लगा के दिखाता हूं, ठीक है। अब आपने क्या करना, वेन एवर इट इज अवे,
in either direction, away from 4 to 5%. आप ये लेके चलना कि अब इसके अंदर रिट्रेसमेंट या प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाएगी, समवेयर बिटवीन 4 to 5%. मे बी कभी कभी ये 6% भी जाता है, जैसे अब ये देखो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड था, इसमें तो ये 6% से भी ऊपर था. सो अब हम ये देखते हैं कि क्या होता है. अब आपको इस लेवल पे, अब ऑलरेडी ट्यूसडे के लिए, दैट इज 2 अप्रैल 2025 के लिए पहले ही बोल रहे हैं मार्केट गैप डाउन खुलेगा. तो इसका तो इंडिकेशन हमें 3 दिन पहले ही मिल गया था. ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे हमने वेबिनार वाले दिन बात की थी, 4.25%. अब अगर ये गैप डाउन हो जाएगा तो रिट्रेसमेंट है हमारी. अब चलो, ये तो हो गया ये वाला. अब इस पॉइंट को हम चेक करते हैं. वन 4%, 3.8%, वहां से हमें एक अच्छी रैली. अब हम इसको चेक करते हैं. ये हमारा पॉइंट सबसे नीचे था. तब तक तो बात ये चल रही थी कि अब तो मार्केट जाएगी 4.86%. मतलब यहाँ पे भी आपका 4% था, और वहां से बाउंस बैक जो आया इतना मजेदार आया. अब आप इस पॉइंट, सॉरी, आजकल ट्रेडिंग व्यू में भी थोड़ा सा रहता है. अब आप इस पॉइंट को देखें, ये अपनी मूविंग एवरेज से 4% के करीब थे. सो एनीवे बिटवीन 4 to 5 अगर ये घूम रहा है तो आप ये लेके चलो कि अब रिट्रेसमेंट आने वाली है इसमें, या प्रॉफिट बुकिंग होगी, एंड विच इज हेल्दी. आप ये देखो, ये 2.8 है, कोई फायदा नहीं, इसको तो हम मानेंगे ही नहीं. अगर आप इस पॉइंट 3.35 नहीं है ये रिट्रेसमेंट. 5.2% सो रिट्रेसमेंट. अब हम पीछे जाके कहीं देखते हैं जहां हमें कोई एक अच्छा मूव मिले. मिस पॉइंट, ये 2 पॉइंट कितना, 4.47%, 3.3%, 4.4%. यू कैन जस्ट मेक आउट कि आपको समवेयर अराउंड 4% के पास अगर आप देखोगे तो आपको ये लगना शुरू हो जाना चाहिए कि हाँ भाई, अब रिट्रेसमेंट या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी. अपने आप को उसी हिसाब से खेलो. जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए तो ये डिफरेंट तरीका है. दे कैन जस्ट वेरी वेल पुट इट लाइक दिस कि हम यहाँ पे जाके कॉल शॉर्ट कर देंगे, और जो जब नीचे आ रहे हैं तो प्लीज, मैं ऑप्शंस में नहीं कर बोलता बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें डिके का एक बहुत बड़ा फैक्टर है बाइंग में. सेलिंग में आप हेज पोजीशन ले सकते हो, और यू कैन टेक ए डेबिट और दिस थिंग. प्लीज डू नॉट टेक ए नेकेड पोजीशन. अब आपको ये वाली पॉइंट दिखाता हूँ. ये आपका 6% था, यहाँ पे होल्ड किया, हल्का सा ऊपर खोला, नीचे आपको यहाँ तक आ गए. यू मेड एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बनाया होगा. सेम वेज 5%, 4%. See, so you can be rough, you can tailor it according to your need कि ये कहाँ पे जाके रिट्रेसमेंट ले सकता है. This is an indication, this is not an absolute thing. Nothing is absolute in this thing. We are very small, हम रिटेल इन्वेस्टर बहुत छोटे लोग हैं. हम लोगों के पास इतनी मनी पावर नहीं है कि हम करें. हम सिर्फ एक बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग चल, एंड वी लर्न फ्रॉम द इंडिकेशंस व्हाट मार्केट इज गिविंग अस. तो यही चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था, एंड आई वांट यू ऑल टू गो एंड डू बैक टेस्टिंग एंड सी व्हाट हैपेंस. आप इसको ट्राई करके देखिए. अब हम इसको बैंक निफ्टी पे भी एक बार देख लेते हैं. अब आप देखें बैंक निफ्टी में, जब इसने करीब अराउंड 5% कर दिया, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है. 5% रिट्रेसमेंट, अंडर 4% कोई फायदा नहीं देखने का. अब आप ये वाला पॉइंट देखिए, 7.74%. सो ये वाले 4 और 5 भी होंगे.
तो जितना बड़ा आपका रिट्रेसमेंट ये दूर जाएगा, इट इज लाइक ए मैग्नेट लाइन, इट विल पुल द प्राइस बैक अप। अब आपने ये भी देखा, ये भी 7, ये कितना होगा, ये कम होगा थोड़ा सा, 5%, मार्केट ऊपर भाग गई। अब आप देखो, आप कह रहे हो कि मार्केट में मंडे ट्यूसडे को रिट्रेसमेंट आ गई, आप इसको टारगेट करो। ये तो पहले ही आपको 2 दिन पहले ही पता था कि रिट्रेसमेंट आने के चांसेस हैं, प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब आप इसको अपने कैसे भी अपनी स्ट्रैटेजीज में डाल सकते हो, दैट इज हाउ, दैट डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्किल्स। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, मैंने आपको बस एक लेवल दिखा रहा हूँ कि जहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। I hope this video is useful. If you like it, please share it with your friends. Any comments we can discuss in the WhatsApp group. Agar anybody wants to join a WhatsApp group, can drop a message on this number. Okay, friends. Thank you, everybody. Bye bye. Have a very profitable financial year 2025-26. Thank you.